आज यहाँ पर वार्ड के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा के कामों का इनॉग्रेशन किया गया है और लगभग 50 करोड़ के काम जो अंडर पाइपलाइन है, जिसमें से सैंक्शन आ चुकी है। 11 करोड़ के अलॉटमेंट जो टेंडर भी हो गए हैं, सिर्फ अलॉटमेंट के अंदर है। उसके अलावा 30 करोड़ का सी गाँव का जो एक पूरा का पूरा DPR बनकर तैयार हो गया, वो टेंडर प्रक्रिया के अंदर है। जल्दी अगले 1-1.5 महीने के अंदर उसे भी अलॉट करके सारे कामों की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। 1924 तक सी गांव कहीं ना कहीं विकास के मामले में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था, एक बार फिर से रफ्तार देने का काम है। लेकिन कोई बात ही नहीं, गाँव जो सी गाँव है हमारा ऐतिहासिक गाँव है। इस गाँव को बहुत सुंदर बनाने का काम करेंगे और पूरे के पूरे सी गाँव में अभी तक 50 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो कि बिल्कुल बनकर तैयार होगी और आगे भी और जो पैसे होंगे सी गाँव के अंदर लगाएंगे। जिस तरीके से सी गाँव का इतिहास है उसी तरीके से उसे सुंदर और सजो के रखेंगे। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से करा कि पानी की भी कहीं ना कहीं लोग समस्या भी बता रहे हैं। भैया, निर्माण है, डेवलपमेंट है तो रेगुलर चलती रहती है और पानी की जो समस्या है पहले भी हमने दूर करी थी। अब आगे मीठे पानी की बूस्टर्स की जो बात करी है उसको और इंक्रीज कर रहे हैं। छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। विपुल गोयल फिर एक सपना सजा रहे हैं फरीदाबाद के लिए, टूरिस्ट स्पॉट बनाने को लेकर, किस तरीके से सपने को पूरा करेंगे? आप देखिए, आने वाले दिनों में 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके सामने में हम अपनी बात को रखेंगे कि फरीदाबाद के लोगों को ऐसी जगह चाहिए कि फरीदाबाद के लोग कहीं ना जाएं, फरीदाबाद के अंदर लोग आए घूमने के लिए, ऐसा फरीदाबाद को बना दिया जाए। मंत्री जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा विवाद रहा, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं वोटों को लेकर के कहीं परेशान रहे थे और बवाल भी मचा, उसको लेकर आरोप भी लगाए गए थे। देखिए, कांग्रेस को पहले ही पता था कि उसके लोग उनमें आस्था नहीं रखते। जब भी वो हिमाचल घूम रहे थे, कभी किसी शहर में घूम रहे थे, बस भर के बैठकर घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहीं थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उनको डर पहले ही सताया हुआ था कि आज उनकी आस्था कांग्रेस के अंदर, अपने नेताओं के अंदर खत्म हो चुकी है। क्रॉस वोटिंग उन्होंने अपने नेताओं को दिखा कर क्रॉस वोटिंग करी, तो इसलिए बहुत बड़े शर्म की बात है। लेकिन उनका आंतरिक मामला वो जाने, उनका काम। वो वोट की खरीद फरोख्त का भी आरोप जो है। अरे भैया, जो दिखा कर दिया वो खरीद फरोख्त की बात होगी। जिन्होंने वोट दिखाकर मना किया कि नहीं डाल रहे हम तुम्हें, कोई ऐसा होता है कि पार्टी के नेता को वोट दिखाकर? आसाम चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? आसाम में चुनाव है, आसाम की बात हो, वेस्ट बंगाल की बात हो, चाहे अन्य टोटल 5 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का काम कर रही है, सभी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना। एक आखिरी सवाल, राज्यसभा चुनाव से हरियाणा की राजनीति किस तरीके से जो है आगे बढ़ी? जो विपक्ष है पहले ही बिल्कुल ही एकदम निष्काम था। आज विपक्ष के सारे पोल खुल चुकी है कि उन्हीं के पार्टी के लोग भी उन पर विश्वास नहीं करते।